उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में शीतलहर का इस वक्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। शीतलहर बढ़ गई है और ठंड के चलते कई राज्यों में पारा लुढ़क गया है। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। साल के आखिरी दिन ठंड ने कहर मचा दिया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और लगातार देखिए पारा लुढ़क रहा है। लुढ़कता पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें घरों से बाहर निकलना है, रोजमर्रा अपनी ड्यूटी पर जाना है या दूसरे कामों के लिए घरों से निकलना है, उनके लिए मुसीबत है। हालांकि लोग भी प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा तेजी से लुढ़क रहा है। कोहरा दस्तक दे चुका है। ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। हरियाणा में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोहरे का असर आप देखिए, कोहरे का कहर आप देखिए कि किस तरह से कोहरा इस वक्त पड़ रहा है और किस तरह से कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार पारा लुढ़क रहा है और हाल ही में जिस तरह से देखिए ओले पड़े थे, बरसात हुई थी, उसके बाद ठंड ज्यादा बढ़ रही है। वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप मैदानी इलाकों में बढ़ गया है। मैदानों में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पारा लुढ़क रहा है तो वहीं विजिबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि लगातार कोहरे में इजाफा हो रहा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम है, शाम के वक्त विजिबिलिटी काफी कम है। हालांकि दिन में अगर धूप निकल आए तो ठीक, अदरवाइज दिन की भी स्थिति है। दिन में भी कोहरे का एक प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है और इससे पहले बच्चों को स्कूलों में जाने में बड़ी भारी परेशानी हो रही थी, क्योंकि सुबह सवेरे बड़ा जल्दी घर से निकलना पड़ता था। ऊपर से कोहरे की वजह से स्कूल में देरी होने के लिए अलग से परेशान होना पड़ रहा था छात्रों को, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि कम विजिबिलिटी में वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो अलाव का सहारा लेकर लोग देखिए ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ विजिबिलिटी कम हो गई है। सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है, वाहनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। दिन के समय भी लाइटें चलाकर वाहन चालक चल रहे हैं। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग ठंड से निजात पाने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि पारा बहुत तेजी से लुढ़क रहा है। ठंड बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे सड़कें कुछ खाली ही नजर आ रही हैं। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें रोजमर्रा अपने काम पर जाना है उनके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पारा लगातार लुढ़क रहा है। सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कोहरे की, कोहरे का आगमन हो चुका है। सुबह सवेरे कोहरा बहुत तेज होता है, शाम के समय कोहरा बहुत ज्यादा होता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। सीधा असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ता है। तो वहीं कुछ जगहों पर प्लेन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। विमान सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की इस वक्त ठंड पड़ रही है। पारा लुढ़क रहा है और जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और सताएगी। मेरा नाम सूर्य नारायण शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला। ठंड से बचने के लिए मैंने लकड़ जला रखी है और ऊनी कपड़े, शाल स्वेटर पहनना चाहिए जिससे ठंड बचे। ओलावृष्टि बहुत हुआ है, बारिश हुआ है, जिसके कारण ठंडी बहुत बढ़ गई है और लोग परेशान हैं। कड़ाके की देखिए ठंड पड़ रही है, लोगों को हो रही है परेशानी, क्योंकि पारा बहुत तेजी से लुढ़क रहा है और अब साल का आखिरी दिन ठंड की कहर दिखा रहा है। दूसरी तरफ देखिए अब नए साल के आगमन के साथ ठंड और बढ़ेगी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जनवरी महीने में पड़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्रों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड अभी और सताएगी। पहाड़ों पर अभी देखिए और बर्फबारी होगी, उसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ जाएगी। एक अनुमान ये भी है बरसात हो सकती है और फिर से ओलावृष्टि भी हो सकती है। हाल ही में बरसात हुई थी, बरसात के साथ ओले गिरे थे। ओले गिरने की वजह से किसानों को बेहद परेशानी हुई थी, क्योंकि फसलों पर ओले गिरने का बुरा असर पड़ा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ओले गिरने के बाद ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया था। ठंड बहुत तेजी के साथ इस वक्त बढ़ रही है। आए दिन पारा लुढ़क रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। लोग अपने घरों में दुबके हैं, लेकिन कड़ाके की इस ठंड में घरों से निकलने के लिए जिन लोगों को मजबूर होना है, ऐसे लोग जो रोजमर्रा कमाते हैं, रोज खाते हैं, मजदूर वर्ग जो है, इन्हें ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, अलाव का सहारा ले रहे हैं।
रुक करेंगे हिसार का। खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरियाणा में हिसार वो जगह है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, पारा बहुत तेजी से लुढ़क जाता है। तो हिसार में क्या स्थिति है कुलदीप, क्या स्थिति है ठंड को लेकर, पारा क्या कहता है, और दूसरी बड़ी बात है कि किसानों के लिए फिलहाल ये ठंड कैसी? बिल्कुल हिसार में जो है हमेशा पूरे प्रदेश से ज्यादा ठंड रहती है और गर्मी भी पूरे प्रदेश से ज्यादा बढ़ती है। तो जी फिलहाल जो है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जो न्यूनतम तापमान है वो जो है बिल्कुल सामान्य के आसपास है। और जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो है अ, अलर्ट जारी किया गया है कि शीतलहर को लेकर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि सामान्य से 5 डिग्री के आसपास अगर तापमान बना रहता है तो अगर लगातार 3 से 4 दिन बना जाता है तो कोल्ड डे जो है वैज्ञानिकों द्वारा इसे मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में कोल्ड डे कहा जाता है, जिसको लेकर लगभग 16 जिलों में जो है अलर्ट, पहले भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और फिलहाल जो है अब अगले 3 से 4 दिनों तक जो है मौसम जो है ऐसा ही बने रहने की उम्मीद जो है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताई गई है। जी जी, तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से इसी को लेकर उम्मीद जताई गई है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड और सताएगी। अच्छा कुलदीप, देखिए हिसार और आसपास के इलाकों में हाल ही में जब ओलावृष्टि हुई थी तो बड़ा असर एक पड़ा था फसलों पर। अब ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो फसलों पर अब क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर सरसों की फसल बिल्कुल बिछ गई है। बिल्कुल जो फसल जो है ओलावृष्टि की वजह से जो खराब हो गई थी वो जो है अब और खराब होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से फसलें बिछ गई हैं वो जो है अब रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन जो फसल जिन क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं हुई उनके लिए ये ठंड बेहद ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि गेहूं की फसल को तैयार होने के लिए जो है मात्र जो सामान्य तापमान है, ठंड का तापमान है वो चाहिए। क्योंकि अगर अगर गर्मी पड़ेगी, धूप निकलेगी तो गेहूं की फसल जो है पीली हो जाएगी। तो गेहूं की फसल के लिए बहुत कारगर है, इसके साथ साथ चने की फसल के लिए बहुत कारगर है। लेकिन सरसों की फसल के लिए जो है सामान्य ठंड अच्छी रहती है, लेकिन अगर तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तो वो सरसों की फसल के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि सरसों की फसल का जो तना है उसमें पूरी तरह से पानी भरा होता है और 0 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने से वो पानी जम जाता है और थोड़ी सी भी हवा चलते ही जो है वो टूट कर गिरता है, टहनी टूट कर गिर जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सरसों की फसल में जो है खासा नुकसान होता है। लेकिन बाकी जो अन्य फसलें हैं उनके लिए ठंड बेहद ही जो है फायदेमंद साबित होती है। हालांकि जो है हिसार के 50 गांव में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें जो है ज्यादातर गांव वैसे गेहूं की फसल के हैं, लेकिन जहां भी सरसों की फसल थी उसको लेकर जो है ओलावृष्टि से भी जो है किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ओलावृष्टि के बाद अब किसानों को भारी परेशानी पेश आ रही है। ऐसी जगहों पर जहां पर पहले ओले गिरे हैं वहां पर फसलें खराब होने के कगार पर जा रही हैं, कई जगहों पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है।